15 शाबान की रात इसका आप रोजा रखते थे, उसके लिए कोई मखसूस इबादत को नहीं, लेकिन बहरहाल जो भी इबादत करो जितनी करो ठीक है, लेकिन कोई मखसूस इबादत अल्लाह के नबी की तरफ से मनकूल कोई नहीं। रात जरूर है, और इस रात भी मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह 15 शाबान की रात अपने बंदों पे नजर दौड़ाता है, दो के सिवा सबके लिए माफी का ऐलान करता है, एक मुशरिक और एक कीना पालने वाला। एक मुशरिक और एक कीना पालने वाला, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाने वाला का, इन दो के अलावा अल्लाह ताला बाकी सबको माफ करता है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना इला रमजान, और रमजान हमें नसीब फरमा। ये अल्लाह का नबी दुआएं मांगना शुरू। जो लोग 15 शाबान की रात को नहाते धोते हैं, स्पेशली इस रात को कि भाई आज कोई त्यौहार है या आज कोई खुशी का दिन है, और मिठाइयाँ खाते हैं या हलवे पकाते हैं, तो वो ज़बान से इसको त्यौहार ना भी कहें, अपने अमल से ये बताते हैं कि त्यौहार है, जबकि ये त्यौहार नहीं है। इस्लाम में कोई इसकी एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे इल्म में नहीं है, कम अज़ कम हो सकता है कोई मौजू मनगढ़ंत रिवायत मौजूद हो जिसमें कोई कहीं भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो, या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो, या खाने पीने का या हलवे खिलाने का, हमें हलवे मांडे का हमें हुक्म दिया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये बिदअत है, इसको ख़त्म करें अपने माशरे से। और इस्लाम में त्यौहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा है जो जिसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। रातों के ये काम नहीं है, रात को आप सोएं या इबादत करें। जितनी उनको लोगों ने बढ़ा दी है अहमियत, इतनी नहीं। देखो, शबे बारात में रात में नफलें पढ़नी है, अपने घर में पढ़नी है, इनफिरादी अमल है, और जितना अल्लाह तौफीक दे इतना पढ़ना है, हो जाए। ये जो गुजराती ने हंगामा कर रखा है कि उस रात मस्जिद में और खाना पक रहा है और खाया जा रहा है, और लड़के हुआ इधर जा रहे हैं और लड़के हुआ इधर जा रहे हैं, और कब्रिस्तान में चिरागा हो रहा है और बत्तियां जल रही हैं, कहा था दिन और कहा नहीं चलिए। और 15 तारीख को रोजा कोई नहीं रखे, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं रखने वाले। देखो, इस शब बारात में फकत 2 अमल, रात में नफलें पढ़नी है एक्स्ट्रा, जैसे रमजान में कुछ नफलें जायज हो जाती हैं जिनको तरावीह कहते हैं, इसी तरह से इस रात में आप हर रात को जो नफलें पढ़ते हो मामूल हो, उससे जायद कुछ नफलें पढ़िए अपने घर में पढ़िए। इनफिरादी अमल है ये, मस्जिद का इज्तिमाई अमल नहीं, मस्जिद का ये अमल नहीं। हुजूर ने कभी मस्जिद में कोई नफलें इस रात में नहीं पढ़ी, न सहाबा ने कभी पढ़ी, न ताबीन ने कभी पढ़ी, न तबे ताबीन ने कभी पढ़ी। पर हदीसों में जो इस रात में नफलों का जिक्र है वो इनफिरादी अमल है, घर में पढ़ने का। दूसरा अमल 15 का रोजा रखना। इनके अलावा एक दूसरा अमल है अपने लिए और गुजरे हुओं के लिए मग़फ़िरत तलबी, बख्शिश की दुआ करना। ये एक खास अमल है इस रात का। अपने लिए बख्शिश तलब करो, जिंदों के लिए बख्शिश तलब करो, वफात पायों के लिए बख्शिश तलब करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की तौफीक मांगो। ये इस रात की मखसूस दुआ है। और दुआएं करिए, आपको अल्लाह ताला जो तौफीक दे, जो आपका मुराद है वो मांगिए, लेकिन ये दुआ इस रात में जरूर मांगिए। शब बारात के बारे में लोगों के जहनों में बड़ी इफरात तफरीत पाई जाती है। एक जमात वो है जो ये कहती है कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है और उसकी कोई खास फजीलत नहीं है। तो ये बात गलत है। ये दुरुस्त है कि जो अहादीस इस सिलसिले में वारिद हुई हैं उनमें सनद के एतबार से ज़ौफ़ पाया जाता है, लेकिन तकरीबन 17-18 सहाबे किराम से इसकी फजीलत मनक़ूल है। तो अगर ज़ईफ़ भी हों तो कसरत शवाहिद की बिना पर वो काबिल कबूल भी है और उम्मत का
अमल भी इसके ऊपर रहा है कि उसकी एक फजीलत है, उस रात में इबादत करना, जागना बाइस अजर व सवाब है और दुआओं की कबूलियत की भी इंशाअल्लाह उम्मीद है। अलबत्ता कुछ चीजें अपनी तरफ से लोगों ने बढ़ा ली हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। मसलन यह कि बाद लोगों ने शब बारात के लिए खास किस्म की नमाज का खास तरीका मुतय्यन किया है कि भाई इस तरह नमाज पढ़ी जाए। उसकी कोई असल नहीं है, न उसकी कोई असल है और न उस मौके पर कोई खास ग़िज़ा पकाना, कोई खास खाना बनाना, इसकी भी कोई असल नहीं है। इस रात में अल्लाह जल्ल जलालुहू की खुसूसी रहमतें मुतवज्जे होती हैं, इसलिए बंदों को कहा गया है कि भाई इस रात से फायदा उठाते हुए इस रात को इबादत में गुजारो, दुआओं में गुजारो, जितना जिससे हो सके। जरूरी नहीं है कि पूरी रात ही इंसान जागे, लेकिन जितना भी ज्यादा आम दिनों से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो और कोई खास इबादत मुतय्यन नहीं है, बल्कि जो इबादत ततब्बुअ में, नवाफिल में दाखिल हैं, वो सारी की सारी इसमें अंजाम दी जा सकती हैं। नफलें ज्यादा पढ़े आदमी, नफलों में तिलावत जरा लंबी कर ले अगर कुरान करीम याद है, नहीं तो रुकू और सजदे जो हैं जरा तवील हो जाएं। रुकू सजदे में अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगे। बाकी वो और चीजें जो लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ा ली हैं कि फला किस्म की नमाज है, फला किस्म का खाना है, फला, ये सब फजूल बातें हैं, उसकी कोई असल नहीं है। शब बारात के बाद जो अगले दिन आता है उसमें रोजा रखना, ये इसके बारे में कोई सही हदीस नहीं है। जो एक हदीस है वो बहुत ज्यादा ज़ईफ है, नाकाबिले अमल है। तो उस दिन की कोई खास खुसूसियत नहीं है रोजा रखने के सिलसिले में। अलबत्ता ये शाबान का पूरा महीना जो है, इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रोजे रखा करते थे। तो आदमी इस ख्याल से कोई रोजा रखे कि भाई शाबान के महीनों की रोजे की फजीलत है, किसी दिन भी रखे तो इंशाअल्लाह वो फजीलत हासिल होगी।